फौजी इस देश की धड़कन है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है मेरे दोस्त कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, मगर एक दिन एक तारीख ऐसी आती है जो हमेशा के लिए कैलेंडर को बदल देती है। इसलिए ज़िंदगी में सब्र रखे मेरे दोस्त, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार आर्मी स्टडी पर। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का तो बेझिझक आप इस सेशन को देखिए। इस सेशन के अंदर आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मेरे दोस्त देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिस दोस्त ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, अगर आप तैयारी करते हैं भारतीय सेना की तो इस सेशन को आप सबसे पहले लाइक कीजिए। आप सभी को दोस्तों हम अवगत करा दें, इस सेशन के अंदर हम आपको भारतीय सेना का मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे। इसके अंदर मेरे दोस्त सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त। अब की बार है ये मेरे दोस्त, आपको आर्मी एग्जाम पास करना है और फौज की वर्दी पहनना है। अगर आप इसी जोश और जुनून तक अपने एग्जाम तक मेरे दोस्त टिके रहिए ना तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ये आप मान के चलिए। हम ज़्यादा बातें ना करते दोस्तों, फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। हेलसिंकी किस देश की राजधानी है, यह आप सभी को बताना है। लेबनान, बांग्लादेश, नेपाल या फिनलैंड, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त और कैपिटल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन डी बता रहा फिनलैंड, वो बिल्कुल सही बता रहा। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है लेबनान की राजधानी क्या है। तो मेरे दोस्त लेबनान की राजधानी बेरूत है, जिस दोस्त को नहीं पता नोट कर लेना। बांग्लादेश की दोस्तों कैपिटल का नाम है ढाका और नेपाल के कैपिटल का मेरे दोस्त नाम है काठमांडू, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द 0 आवर इन लोकसभा। लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है, 1 आवर, 2 आवर, 5 आवर या नन ऑफ दीज, ये बताए मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा जो दोस्तों ऑप्शन ए बता रहा 1 आवर, 1 घंटे का, वो बिल्कुल सही बता रहा। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द विकेट्स इन क्रिकेट। क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, यह आपको बताना है। 22 गज, 24 गज, 20 गज या 25 गज, ये बताएं मेरे दोस्त। बिल्कुल 22 यार्ड्स, जो ऑप्शन ए बता रहा है 22 गज, वो बिल्कुल सही बता रहा। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू होम। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह आपको बताना है। शौर्य के क्षेत्र में, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, साहित्य के क्षेत्र में या मेरे दोस्त फिल्म के क्षेत्र में, यह बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन बी बता रहा है उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, वो बिल्कुल सही बता रहे। बहुत अच्छा दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन आता है परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मेरे दोस्त परमवीर चक्र है ये सूर्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे दोस्त साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और मेरे दोस्त दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है ये मेरे दोस्त फिल्म या सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त प्राण कुमार शर्मा वाज ए फेमस। प्राण कुमार एक प्रसिद्ध थे, क्या थे, संगीत के, तबला वादक, लोक कलाकार या इनमें से कोई नहीं, यह बताएं मेरे दोस्त। प्राण कुमार एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, किन से संबंधित थे, तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखना प्राण कुमार मेरे दोस्त कार्टूनिस्ट से संबंधित थे। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना मेरे दोस्त, कार्टूनिस्ट, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त हमारे देश में कानून बनाने वाली संस्था है, ये आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ ड्यूर कंट्री इज कॉल्ड। राज्यसभा, लोकसभा दोनों या संसद, ये बताइए। बिल्कुल उस संस्था का नाम संसद, ऑप्शन डी पार्लियामेंट, जो दोस्तों ऑप्शन डी बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों। हमारे देश में कानून बनाने वाली संस्था का नाम है संसद, पार्लियामेंट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, द बुक रघुवंश वाज रिटन बाय, रघुवंश नामक जो पुस्तक है ये मेरे दोस्त किसने लिखी थी, ये आपको बताना है। तुलसीदास, कालिदास, वेद व्यास या इनमें से कोई नहीं, ये बताए मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा है कालिदास, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो मेरे दोस्त रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास। और महाभारत किसने लिखी थी, तो ये मेरे दोस्त वेद व्यास जी ने लिखी थी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को बहुत से लड़के अभी भी इसमें कंफ्यूज में है। क्वेश्चन कहता है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है अभी वर्तमान में मेरे दोस्त, तो अभी वर्तमान में कितनी है। आप में से बहुत से लड़के ऑप्शन बी बता रहे हैं और बहुत से है ऑप्शन सी बता रहे हैं। मेरे दोस्त इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन सी बता रहा है 8, वो बिल्कुल सही बता रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो 9 सुना है, बिल्कुल आपने सही सुना है मेरे दोस्त, 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अभी वर्तमान में मेरे दोस्ती दमन, दीव और दादर नगर हवेली नाम तो आपने सुना ही होगा, तो इन दोनों को मेरे दोस्त एक कर दिया है। ठीक है, तो इनको एक किया तो अब कितने बचे, आप कहोगे सर अब 8 बचे, तो बस यही 8 अभी वर्तमान में मेरे दोस्त केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त एडमिरल का पद किस सेना से संबंधित है, ये आपको बताना है। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा, तो दोस्तों ऑप्शन ए बता रहा है नेवी, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों, नेवी का जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है मेरे दोस्ती कर्मवीर सिंह। तो इनके दोस्तों जो पोस्ट होती है ना, इनसे पहले लगता है एडमिरल कर्मवीर सिंह। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ऐसे माइंड वाले क्वेश्चन से मेरे दोस्त आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। दोस्तों आर्मी को आप सभी को पता है कि आर्मी का जो अध्यक्ष होता है उसके पहले जनरल लगता है। जनरल अभी वर्तमान में कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरानवे। और जो एयरफोर्स का अध्यक्ष होता है मेरे दोस्त उनके लगता है एयर मार्शल। ठीक है, एयर मार्शल RKS भदौरिया जी अभी वर्तमान में अपने पद पर कार्यरत है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती कर्नाटक का जोग जलप्रपात है, यह मेरे दोस्त किस नदी पर बनाया जाता है, ये आपको बताना है। भागीरथी, नर्मदा, रावी या शरावती, ये बताइए। क्वेश्चन आने के डेफिनेटली चांस है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन डी बता रहा है शरावती, वो बिल्कुल सही बता रहा। बहुत अच्छा दोस्तों, टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध मेरे दोस्त नर्मदा नदी पर है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मेरे दोस्त रणजीत सागर बांध जिसे थीन बांध कहते हैं, वो किस नदी पर है, तो ये मेरे दोस्त रावी नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, मूसी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। नासिक, गोदावरी, जो दोस्तों ऑप्शन सी बता रहा है गोदावरी, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। असम है ये मेरे दोस्त ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई, 10 दिसंबर, 8 मार्च या 7 अप्रैल, ये बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस, बिल्कुल बहुत अच्छा, ऑप्शन डी इज राइट। 7 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे दोस्त वर्ल्ड हेल्थ डे, ये आपको ध्यान रखना है। 1 मई को मेरे दोस्त मजदूर दिवस मनाया जाता है। और आपके एग्जाम में अभी से आप नोट कर लेना, क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ट्रेडमैन के एग्जाम में आएगा, यह मेरे दोस्त 8 मार्च को मनाया जाता है, अभी इसको नोट कर लेना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती द नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज्ड इन 1969, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह आपको बताना है। बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मेरे दोस्ती, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त विच प्लांट हैज ए रिंग अराउंड इट, किस ग्रह के चारों ओर एक छल्ला है, ये आपको बताना है। शनि,
शुक्र, बृहस्पति या मंगल? ये बताइए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है इससे, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मेरे दोस्त शनि, स्टार ने, ध्यान रखना, ठीक है। शनि सर्वाधिक वलियों वाला या छल्लों वाला ग्रह है मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। शुक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्र ध्यान रखना। भोर का तारा, सांझ का तारा, संध्या का ग्रह, पृथ्वी की बहन। दोस्तों शुक्र आपके एग्जाम के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूं डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, और जो कल रख का बंदा है उसके एग्जाम में आएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आपको शुक्र करके आना है, यह आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति अर्थात जुपिटर। दोस्तों 23 फरवरी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किसे लाल ग्रह कहते हैं? ऑप्शंस के अंदर इंग्लिश में दे रखा था मेरे दोस्त, तो मंगल, मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी? यह आपको बताना है, इनमें से कौन सा भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? गुलाम, गुप्त, लोधी या मौर्य? यह बताइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन डी बता रहा है मौर्य वंश, वो बिल्कुल सही बता रहा है। मौर्य वंश जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गुलाम वंश मेरे दोस्त इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। लोधी वंश का संस्थापक मेरे दोस्त बहलोल लोधी। ये भी आप ध्यान रखना, जितने भी ये वंश हैं ना मेरे दोस्त, इनके संस्थापक और इनकी राजधानी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके एग्जाम में दोस्तों जो पार्ट बी पूछा जाता है जनरल साइंस, 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मेरे दोस्त देखने को मिलेंगे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेड लेड? रेड लेड का सूत्र है CaO Pb3O4 CaOH का होल स्क्वायर 2 नन ऑफ दीज। ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। रेड लेड का फार्मूला आप सभी को बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मेरे दोस्त Pb3O4, ध्यान रखना, ठीक है मेरे दोस्त। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, और मेरे दोस्त बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल स्क्वायर 2, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड? हड्डियों का अध्ययन किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। ऑस्टियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या थर्मामीटर? ये बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। तो दोस्तों ऑप्शन ए बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छा। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऊतकों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो मेरे दोस्त ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मानव त्वचा का अध्ययन किस में किया जाता है? तो दोस्तों मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मनुष्य के शरीर का तापमान किस में मापा जाता है? तो ये मेरे दोस्त थर्मामीटर में मापा जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, विच नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? किस अधातु में विद्युत धारा प्रभावित होती है? सोना, एल्यूमिनियम, दोनों या ग्रेफाइट? ये बताइए। देखिए मेरे दोस्त, हम कभी कभार ये इंग्लिश के अंदर इसलिए क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में हमने देखा है मेरे दोस्त, इंग्लिश का नाम कभी कभार ऑप्शंस के अंदर भी देखने को मिलता है, वहां पर हिंदी का नहीं मिलता है। इसलिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है मेरे दोस्त। और जो हमारे अदर स्टेट के जो बंदे हैं उनको भी थोड़ी बहुत हिंदी कम ही समझ में आती है, तो कभी कभार टाइम मिलता है तो हम दोनों लैंग्वेज के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चंस को इंक्लूड कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो दोस्त ग्रेफाइट बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। ग्रेफाइट अधातु नॉन मेटल होते हुए भी मेरे दोस्त विद्युत का चालक और मुलायम पदार्थ है, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सोना ये कुलीन धातु और सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है, यह आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का यस्क है और धरती में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, सूर्य प्रकाश में यह 7 रंग किस क्रम में आते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन 3 भर्ती मतलब 3 कंटिन्यू आर्मी के एग्जाम हुए थे ना मेरे दोस्त, तीनों बार यह क्वेश्चन पूछा गया था। सिर्फ इसका तरीका ऐसे था, कभी कभार ये ऐसे आता है सूर्य में कितने रंग होते हैं, आप कहोगे सर हमें पता है 7 होते हैं। कभी कभार ये इस तरह से क्वेश्चन आता है जो दे रखा है ना, ये विबग्योर, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहा है विबग्योर, वो बिल्कुल सही बता रहा है। इनके मेरे दोस्त जो मीनिंग है ना, इनको आप अच्छी तरीके से रीड कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है, अच्छी तरीके से रीड कर लेना। VIB
VYOR विबग्योर। हिंदी में इसकी ट्रिक होती है बैनी आहे पनीला। इसका ऊपर नीचे मध्य में जो भी रंग है उनको अच्छी तरीके से आप बैठ के याद करना मेरे दोस्त। बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, नाइट्रोजन की खोज किसने की? एडवर्ड टेलर, सिले, रदरफोर्ड या हेनरी बेकुरल? ये बताइए नाइट्रोजन की खोज किसने की? बिल्कुल रदरफोर्ड। ऑप्शन सी इज राइट होगा। अल्फा व बीटा और नाइट्रोजन की खोज भी मेरे दोस्त रदरफोर्ड ने ही की थी। एडवर्ड टेलर ने मेरे दोस्त हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, एडवर्ड टेलर ने। सिले और प्रिस्टले ने मेरे दोस्त ऑक्सीजन की खोज की थी और गामा किरणों की खोज मेरे दोस्त हेनरी बेकुरल ने की थी। इसे आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द लोएस्ट डेंसिटी? निम्न में से किस धातु में सबसे कम घनत्व होता है? ऑस्मियम, ग्रेफाइट, प्लेटिनम या लिथियम? ये बताइए। बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट। लिथियम होती है मेरे दोस्त। लिथियम का सबसे कम घनत्व होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्मियम हमने आपको बताया सबसे भारी धातु होती है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी मेरे दोस्त विद्युत के चालक और मुलायम है। प्लेटिनम है ये सबसे कठोर धातु है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, एक्जिमा किससे संबंधित बीमारी है? फेफड़े, त्वचा, मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मेरे दोस्त। एक्जिमा है ये दोस्तों त्वचा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, द ब्लड प्रेशर इन द हेल्थी ह्यूमन बीइंग इज। एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है, इनको अच्छी तरीके से रीड कीजिए और फिर इसका राइट और सटीक आंसर मेरे दोस्त बताइए। तो इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं 120 से 80 mmHg। बहुत अच्छा। देखिए मेरे दोस्त, रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्पिग्मोमेनोमीटर, लेकिन कभी कभार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है रक्तदाब मापा जाता है तो ये मेरे दोस्त मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मापा जाता है। यहाँ पर ये mmHg है ना, हमने आपको बहुत सी बार बता दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। mmHg अर्थात मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसमें रक्तदाब को मापा जाता है। और रक्तदाब मापने वाला यंत्र को पूछे तब आपको स्पिग्मोमेनोमीटर करके आना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट ए नोबल गैस? ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ध्यान रखना, ठीक है। उत्कृष्ट में बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप इंग्लिश के अंदर देख सकते हो, आपसे पूछा है कि नोबल गैस नहीं है हीलियम, नियोन, आर्गन या ऑक्सीजन, ये आपको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन डी इज राइट होगा। ऑक्सीजन है यह मेरे दोस्त उत्कृष्ट गैस अर्थात नोबल गैस नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, नोबल गैस की खोज किसने की थी? यह आपको बताना है। हु डिस्कवर्ड नोबल गैस? रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, विलियम रैमजे या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए नोबल गैस की खोज किसने की थी? बिल्कुल नोबल गैस विलियम रैमजे। ऑप्शन सी इज राइट। जो दोस्तों ऑप्शन सी बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों। अभी दोस्तों हमने आपको बताया अल्फा, बीटा और नाइट्रोजन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। हेनरी बेकुरल ने मेरे दोस्त गामा किरणों की खोज की थी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, बिजली के बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट किसका बना होता है? यह आपको बताना है। नाइक्रोम, टंगस्टन, सोडियम, लाल फास्फोरस, ये बताइए। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट होगा। बिजली के बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। हीटर का तार है ना मेरे दोस्त, हीटर का तार है ये नाइक्रोम का बना होता है, यह आपको ध्यान रखना है। सोडियम है ये जल पर तैरने वाली धातु और इसे चाकू से भी मेरे दोस्त काटा जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट? यह आपको बताना है। पोटेशियम पर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जैसे आप लाल दवा कह सकते हो मेरे दोस्त, H2SO4, HNO3, KMNO4 या मेरे दोस्त H2O। ये बताइए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है ये मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर सोच समझ के बताना है मेरे दोस्त क्या होगा। बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा KMNO4, जिसे आप लाल दवा कह सकते हो मेरे दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन आता है अम्लों का राजा
या गंधक का तेजाब या ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो ये मेरे दोस्त H2SO4 को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है सोरे का तेजाब किसे कहा जाता है? तो ये मेरे दोस्त HNO3 को कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल जिसे सोरे का तेजाब कहा जाता है। और पानी का सूत्र होता है मेरे दोस्त H2O। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा, त्वचा, किडनी या मस्तिष्क? ये बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मेरे दोस्त, फेफड़ा। ध्यान रखना, ठीक है। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो ये है मेरे दोस्त फेफड़ा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? ए, ओ, ए, बी या बी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा मेरे दोस्त, और रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, उत्प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? यह आपको बताना है। कोपरनिकस, न्यूटन, डाल्टन या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मेरे दोस्त, इनमें से कोई नहीं। उत्प्लवन का सिद्धांत है यह मेरे दोस्त आर्किमिडीज ने दिया था। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना मेरे दोस्त, उत्प्लवन का सिद्धांत है यह मेरे दोस्त आर्किमिडीज ने दिया था भाई, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है सौर मंडल की खोज किसने की? तो यह कोपरनिकस ने की थी। गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम मेरे दोस्त न्यूटन ने दिए थे, और डाल्टन ने मेरे दोस्त परमाणु सिद्धांत दिया था। यह आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन की। नेक्स्ट सेशन मेरे दोस्त आपके एग्जाम में मैथ्स का पूछा जाता है, लेकिन मेरे दोस्त यहां पर कुछ और ही आपको देखने को मिला है। डेट 16 से पीडीएफ कोर्स स्टार्ट। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। डेट 16 मंगलवार से आपको मेरे दोस्त, जिन दोस्त को पीडीएफ की सख्त जरूरत है, जिनको ऐसा लगता है कि हमारी लास्ट भर्ती है या पहली भर्ती है और हम सर के ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है, हालांकि बहुत से नौजवान जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की वो पहले से ऐड है, उनको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरे दोस्त अब हमारी है। लेकिन बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कमेंट्स करते हैं कि सर हमें अभी तक कुछ भी मैटर नहीं मिला है और हमें पीडीएफ चाहिए, हमें डर लगता है, घबराहट होती है इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर। तो मेरे दोस्त आपके लिए विशेष सूचना है और बड़ी खबर है। आपको मेरे दोस्त 16 तारीख से ध्यान रखना, 16 तारीख मंगलवार मॉर्निंग 9 बजे मेरे दोस्त आपको पीडीएफ कोर्स है। पीडीएफ के लिए रजिस्ट्रेशन है मेरे दोस्त, ये स्टार्ट हो जाएंगे। 2 दिन तक ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे और तीसरे दिन आपको मेरे दोस्त पीडीएफ है ये मिल जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन ये 2 दिन के अंदर मेरे दोस्त ओनली 100 ही जवान के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। बाकी जो बच जाएंगे उनको एग्जाम के ठीक 3 या 4 दिन पहले मेरे दोस्त उनको और पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक बार 100 के ही लिए मेरे दोस्त सूचना दी है भाई, ठीक है। तो आप भी अगर लेना चाहते हैं मेरे दोस्त तो मंगलवार सुबह 9 बजे 5-7 मिनट की जो क्लास होगी उसके अंदर आपको पूरी डिटेल से बता दिया जाएगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हालांकि जो बंदे ऐड है उनको ये क्लास अटेंड नहीं करनी है सुबह 9 बजे वाली, ठीक है। मंगलवार सुबह 9 बजे वाली आप बेझिझक रहिए मेरे दोस्त। आपको एग्जाम के ठीक 5-7 दिन पहले हमने जो कहा था वो मैटर आपको टाइम से टाइम मेरे दोस्त भेज दिया जाएगा। आप बेझिझक रहिए मेरे दोस्त, आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी अब हमारी है। आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर। इतना अच्छा शानदार लाजवाब कंटेंट आपको मेरे दोस्त प्रोवाइड करा देंगे हम, जो कि आपके एग्जाम में ज्यों का त्यों रिपीट होगा, ये आप मान के चलिए मेरे दोस्त। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो जिन दोस्तों को ये पीडीएफ कोर्स चाहिए, लेना चाहता है, उसको डर लगता है अपने एग्जाम से, तो वो मंगलवार सुबह 9 बजे लाइव आ जाना मेरे दोस्त। क्लास होगी 5-7 मिनट की, उसमें आपको टोटल जानकारी बता दी जाएगी कैसे आपको करना है और कैसे आपको मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। तो दोस्तों हमें लगता है कि आज सर ने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन टाइप करके नहीं भेजे हैं, लगता है 1 मिनट और चेक कर लेते हैं। 30 ही क्वेश्चन मेरे दोस्त उन्होंने प्रोवाइड करवाया है। और जो हमारे मतलब कल वाली क्लास थी ना उसमें बहुत सारे कमेंट्स पीडीएफ के ही थे, तो उन्होंने ये पीडीएफ के लिए ही मेरे दोस्त सूचना जारी कर दी है। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, आपको एग्जाम से पहले हमने आपको कह दिया ना, इतना अच्छा कंटेंट मेरे दोस्त आपको दे देंगे, जिंदगी भर आप याद रखोगे और आपकी भी जिंदगी मेरे दोस्त बन जाएगी। क्योंकि आर्मी का फिजिकल बार बार नहीं होता मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपकी उम्र है मेरे दोस्त ये वापस नहीं आएगी, इसलिए इसी 28 जून को आप टारगेट मान के मेरे दोस्त तैयारी कीजिए।
हाँ, बहुत से लड़के कहते हैं कि सर एग्जाम 28 को होगा या नहीं, हमें प्रवेश पत्र नहीं मिला है। देखिए मेरे दोस्त, प्रवेश पत्र आपको एग्जाम के 7 दिन तक पहले भी मिल सकता है। बहुत से यारों में डेट 17 से 21 या 23 तक है, ठीक है। आपको 23 से या 21 से पहले मेरे दोस्त प्रवेश पत्र मिल सकता है। ये आर्मी एग्जाम है मेरे दोस्त, कोई छोटा मोटा नहीं है, ध्यान रखना। वो अपने हिसाब से काम करते हैं, आपके हिसाब से नहीं, इसलिए आप बेझिझक रहिए। एग्जाम मेरे दोस्त 90% चांस है 28 जून को होने की, इसलिए इस भ्रम में ना रहिए कि अभी तक हमें कोई सूचना नहीं दी है तो हमारा एग्जाम नहीं होगा। मेरे दोस्त ये फौज है, मैं आपको बार बार कहता हूं मेरे दोस्त, और इसी के कारण मेरे दोस्त आज हम यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि ये अपने हिसाब से काम करती है मेरे दोस्त, आपके और हमारे अकॉर्डिंग नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। अपने तमाम अजीज मित्रों को मेरे दोस्त, अपने तमाम अजीज मित्रों को आप बता देना, जिनको पीडीएफ चाहिए उनको भी बता देना। बाकी जो तैयारी करता है उनको एक बार आप वीडियो शेयर कर देना मेरे दोस्त, जिंदगी बन जाएगी उसकी। तो मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। आप इसी जोश और जुनून के साथ पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।